तो आज का जो टॉपिक है ना 10th क्लास फिजिक्स में बहुत ही मेन टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे सीखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन रखिए साथ में। आज आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ द ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। तो मीन्स कॉनकेव मिरर के जरिए जो इमेजेस बनती हैं वो आज हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं कॉनकेव मिरर में लाइट रे के साथ। पहले वो आपको सीखना ज़रूरी है कि उन्हीं से हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन बनाना सीखेंगे बाय कॉनकेव मिरर। तो चार यहाँ पे बेसिक कंडीशंस होती हैं जिनको आपको सीखना है, बेसिक रूल होते हैं जो आप यूज़ करेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन में बाय कॉनकेव मिरर में। तो मैंने यहाँ पे चार कॉनकेव मिरर के लिए पोजीशन मैंने लिख दी है, मतलब चार मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना दिए हैं। ये चार कॉनकेव मिरर हैं जिसमें सभी में प्रिंसिपल एक्सेस आप ज़रूर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस मेन लाइन है, ये सभी के सभी इमेज फॉर्मेशन में यूज़ होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो होता है जिसमें मैंने एक यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना दिया है और साथ में मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सी और एफ मार्क करेंगे। सी आप मार्क कर लीजिए, कहीं भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे सी मान लिया। इस कर्वेचर की कोई ना कोई रेडियस होगी, उसके अकॉर्डिंग उसका सेंटर होगा, तो मैंने सेंटर यहाँ पे सी मान लिया है। ये रफली होता है, सी आप कहीं भी ले सकते हैं, ये नहीं कि एग्जैक्टली सब में सेम लिया जाए, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो एफ होगा वो जो होगा पी जो होता है मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर होता है, मिरर का बिल्कुल बीच का जो पॉइंट होगा उसको पी पॉइंट बोलेंगे, पी पॉइंट मींस पोल बोलेंगे। इसके बाद जो एफ लेना है वो आपका बहुत फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड मीन्स उसका मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। एग्जैक्ट मेजरमेंट का मीनिंग होता है कि मुझे यहाँ पे जो एफ लेना है फोकस पॉइंट वो बिल्कुल सी और पी के बिल्कुल बीच में लेना है। अगर आप उसको नाप के लेना चाहें स्केल से, बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल से मेजरमेंट लेके कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है रेडियस हमारे पास जो आ रही है वो कितनी है, 5.5 है। तो यानी कि हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी या एफ होगा वो होगा 2.5 से थोड़ा ज़्यादा। तो 2.5 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि मैंने बिल्कुल एफ सही लिया है, सी और पी के बीच में लिया है। ये काम आप सब में कर लीजिए, सभी में आप जो है सी और एफ मार्क कर लीजिए और पी मार्क कर लीजिए। जितने भी डायग्राम हैं इस सभी में इसका यूज़ होगा, हर एक डायग्राम में इसका यूज़ होगा। तो ये तो सभी में कॉमन चीज़ है, आपकी आनी ही आनी है भी सी एफ पी। और ध्यान रखना है कि जो हमारा एफ होगा बिल्कुल एग्जैक्ट पी और सी के बीच में होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस। इसके बाद पहला जो रूल आता है यहाँ पे, पहला रूल कॉनकेव मिरर में रेस का। तो पहला रूल ये होता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाएगी या फिर इंसिडेंट कराई जाएगी कॉनकेव मिरर पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पैरेलल रे ले ली है, जो पैरेलल रे यहाँ से इंसिडेंट में करा रहा हूँ, एक लाइट रे है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल है, तो हमेशा ये इंसिडेंट इस पे होगी, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी तो हमेशा वो फोकस से ही होके जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा वो रिफ्लेक्ट होगी कॉनकेव मिरर से, सीधी वो जो है एफ से निकल जाएगी। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैंने कोई रे अगर मैंने जो है, अगला रूल, अगर कोई रे मैंने एफ पे डाली है, कहाँ डाली है, उसका टारगेट जो है मैंने जाने कि जो डायरेक्शन जो मेरा है रेस का वो एफ है, यानी एफ से कोई रे अगर जा रही है इस तरह से, यानी कि डायरेक्शन किस बार कैसा है, एफ की ओर, और एफ से होती हुई आगे रे गई है और कॉनकेव मिरर पे जाके इंसिडेंट हुई है और वो रिफ्लेक्ट तो होगी।
तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जी बिल्कुल बात सही है, ये कन्वर्स इसका, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यानी यहाँ पे मैंने ये सिखाया आपको या सीखा आपने कि कोई पैरेलल रे जब भी कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, या फिर फोकस पे डाली गई रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो केसेस तो हो गए। तीसरा जो केस होता है बहुत काम का है, बहुत यूज होगा। तो तीसरा केस ये है कि अगर मैंने कोई रे सी से डाल दी, सी दिख रहा है आपको, सी कहाँ पे, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे का डायरेक्शन अगर मेरा सी की ओर है, यानी कि डायरेक्शन मेरा कैसा है रे का, लाइट रे का अगर सी की ओर है, तो ये जाएगी, इससे टकराएगी कॉनकेव मिरर से, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्ट ये पूरी पूरी वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी जिस डायरेक्शन में आई थी। यानी कि आने का डायरेक्शन भी इसका यही होगा, जाने का डायरेक्शन भी सेम यही होगा। है जिस रास्ते ये आएगी रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते वापस जाएगी। ये होता है सेंटर और कर्वेचर पे डाली गई रे का रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन से ये आएगी उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, यानी सी से आएगी भी और सी से वापस भी जाएगी। तो ये तो हो गया थर्ड। एक होता है लास्ट आपकी प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि जिसका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी ये होती है कि अगर मैंने पोल पे कोई रे इंसिडेंट कराई, पोल पे मैंने कोई रे जो है इंसिडेंट कराई है, तो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस जाएगी, लेकिन ये उसी एंगल से वापस जाएगी जिस एंगल से ये आएगी, ये चलेगी वापस। लेकिन इसका जो एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों के दोनों जो होंगे सेम होंगे, यानी जिस एंगल से इस पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये चार लॉज हैं जिनको यूज करने से हम लोग आगे इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिफरेंट पोजीशंस। तो बताता हूँ सबसे पहला स्टेप मीन्स यहाँ पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप है क्या। तो केस वन पे आते हैं। केस वन मीन्स कोई कॉनकेव मिरर आपके पास है, उसमें ऑब्जेक्ट उसके सामने जब रखा जाता है अलग अलग प्लेसेस होते हैं। ज़्यादा दूर रखेंगे तो इमेज अलग बनेगी, ज़्यादा पास रखेंगे इमेज अलग बनेगी, और बीच में कहीं रखेंगे तो इमेज अलग बनेगी। मतलब अलग अलग प्लेसेस पे रखने से अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती हैं। आज हम लोग वो सीखेंगे कि आखिर इमेज जो बनती है वो किस टाइप की बनेगी जब किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाएगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहला यहाँ पे लिया है केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए सेंटर और कर्वेचर से पहले तो इमेज कैसी बनेगी। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी किसी कॉनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर से थोड़ा दूर पे रखा जाता है या वहां पे होता है वो, तो कॉनकेव मिरर के अंदर उसकी इमेज कैसी दिखाई देती है। वैसे नॉर्मली हम लोग के पास जो घर पे होता है प्लेन मिरर, उस पर हम लोग कहीं भी खड़े हो जाएं, कितना भी दूर खड़े हो जाएं, कितना भी पास खड़े हो जाएं, इमेज हमारी हमेशा एक से बनती है। लेकिन कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता है। अलग अलग प्लेसेस पे खड़े होने पे, अलग अलग प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को रखने से अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखते हैं कि आखिर किस टाइप की इमेजेस बनती हैं जब पहले केस में जब ऑब्जेक्ट को उसके सी से थोड़ा दूर रखा जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर बना लेंगे और उसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे जो उसके पी और सी से हो जाएगी। तो मैंने बोला था सी आप कहीं भी ले सकते हैं, तो सी आप कहीं मेजरमेंट ले लीजिए अपने हिसाब से। चलिए मैंने सी जो है यहाँ पे ले लिया है, लेकिन एफ जो लेंगे, सी आप कहीं भी ले सकते हैं लेकिन इतना दूर भी लेना नहीं है कि हमारा कॉपी छोटी पड़ जाए। उसके बाद जो एफ होगा वो सी और पी का बिल्कुल बीच में होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। ये ज़रूरी है। अगर आप ये मेजरमेंट सही नहीं लेते हैं कि सी और पी के बीच में एफ अगर आप एग्जैक्ट नहीं लेते तो आपका आंसर नहीं कभी भी सही आएगा। तो मेन आपका मेजरमेंट यहीं पे है कि आपको जो है एफ जो है बिल्कुल बीच में लेना है। तो इसलिए मैं लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास सी और पी की जो डिस्टेंस है वो 6 से थोड़ी सी कम है, तो यानी कि मेरा एफ जो होगा 3 से थोड़ा सा कम होगा। तो मैंने यहाँ पे एफ एग्जैक्ट बीच में ले लिया है। ये सभी डायग्राम में होगा सी और एफ
P का मेजरमेंट एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना कहाँ पे है, C से पहले रखना है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टिकल एरो से। यानी इस तरह से एक लाइन से मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करूंगा जिसका नेम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे AB। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो C से पहले रखा गया है। सभी डायग्राम में इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी एक वर्टिकल एरो से हम लोग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैसे इमेज फॉर्मेशन का इसमें डायग्राम बनाएंगे, मतलब रियलिटी में इमेज बन रही है लेकिन हम लोग को इमेज का डायग्राम दिखाना है कि आखिर इमेज कैसे बन रही है। तो उसके लिए यहाँ पे हमेशा दो रेज हम लोग यूज़ करेंगे हर एक क्वेश्चन में, यानी हर एक डायग्राम में दो रेज, और दोनों रेज हमारी जाएंगे ऑब्जेक्ट के टॉप से यानी ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से हम लोग दो रेज यहाँ चलाएंगे। तो सबसे पहली रे जो होगी हमारी पैरेलल रे होगी। याद रखिएगा सभी में ऐसे ही होना है, जो रूल में सिखाए थे उन्हीं में से रूलों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला रूल मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, एक पैरेलल रेज मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, ये गई F इसके टॉप से। आप सोचेंगे रे कहाँ से डाल दी, एक्चुअली होता क्या चीज़ है, जो कॉनकेव मिरर है ये इमेज फॉर्म करेगा, लेकिन ये इमेज तभी बनती है जब वहाँ पे लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट से आके। तो यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर इसमें देखनी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रोशनी होनी चाहिए। तो मीन्स यहाँ पे जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट से आनी चाहिए इस पे। तो ऑब्जेक्ट से दो रेज हम लोग मानेंगे आ रही हैं, ए बिल्कुल टॉप से रेज आ रही है ए पॉइंट से, और जो पैरेलल आ रही है, जो पैरेलल रे यहाँ पे आएगी वो स्पेशली लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, वो जाएगी फोकस से। पहला रूल, when the ray is incident with the parallel to the principal axis and the passing through the F after reflection। तो यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो यहाँ से F से जाएगी। दूसरी रे जो डाली जाएगी हमेशा C से डाली जाएगी। याद रखिएगा इस ऑब्जेक्ट से बहुत सी रे इस पे इंसिडेंट हो रही है, स्पेशली हमें सिर्फ दो रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। वो भी कहाँ से लेनी, टॉप से लेनी है ऑब्जेक्ट की, यानी बिल्कुल ए पॉइंट से दो यहाँ पे रेस में शो करूंगा, इस कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट कराएंगे। तो दूसरी रे जो डालेंगे हम लोग वो मानेंगे वो आ रही सी से आ रही है, और सी से जो रेज आती है हम लोग जानते हैं वो सीधी आती है और रिफ्लेक्ट होके सीधी ही वापस चली जाती है। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा वहाँ पे फॉर्म्ड होगा जहाँ पे ये दोनों रेज इंसिडेंट होंगी, मीन्स इंटरसेक्ट होंगी। तो दोनों रेज आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। अगर नीचे इंटरसेक्ट हो रही है इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी नीचे बन रही है, अगर ऊपर से इंटरसेक्ट हो रही है तो मीन्स ऑब्जेक्ट की इमेज ऊपर बन रही है। तो नीचे अगर बन रही है तो हम लोग उसको दिखाएंगे इन्वर्टेड और नाम डाल देंगे बी डैश ए डैश। तो ये हमारी हो जाएगी इमेज। अब इमेज तो बन गई, इमेज हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब ये इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, जो इमेज जो हमारी बनी है वो किस टाइप की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखने से क्लियर हो रहा है जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो हमें ऑब्जेक्ट हमारी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है और नीचे है तो इन्वर्टेड है। देखिए ऑब्जेक्ट का ऊपर डायरेक्शन था, इसका नीचे आ रहा है, इमेज उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। तो बातें हो गई। एक तीसरी बात जो है, ये इमेज जो है हमारी मिरर के सामने बन रही है, और मिरर के सामने जो रिप्रेजेंट होती हैं इमेजेस डायग्राम में वो सारी की सारी होती हैं रियल। याद रखिएगा डायग्राम बनाने में आपकी जो भी इमेजेस जो आएंगी अगर मिरर के सामने आएंगी वो सारी की सारी होंगी रियल। तो ये इमेज कैसी आ रही है, रियल आ रही है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। इमेज की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी कि इमेज हमारी कैसी है, रियल है, लेकिन साथ में कैसी है, इन्वर्टेड है। सेकेंड केस, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। थर्ड केस, पोजीशन क्या इसकी आ रही है, सी और एफ के बीच में आ रही है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना ज़रूरी है कि आखिर इमेज जो बनी है वो किस टाइप की बनी है। तो इमेज हमारी यहाँ पे इन्वर्टेड है, रियल है। रियल कैसे पहचानेंगे, डायग्राम में इमेज अगर हमारी
मिरर के सामने आती है, ये फ्रंट होता है, सामने फ्रंट है, ये पीछे बैक है, ये बैक है, बैक बनेगी तो वो होगी वर्चुअल, सामने बनेगी तो रियल होगी। तो ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो ये अब क्लियर हो गया, इसका डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसका केस 2। तो स्टार्ट करते हैं केस 2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी अगर कॉनकेव मिरर के किसी उसके सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इमेज कैसी बनेगी। तो मैंने डायग्राम बना लिया है, कॉनकेव मिरर बना दिया, साथ में प्रिंसिपल एक्सिस तो मस्ट है, वो बनानी है, तो वो भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए। इसके बाद यहाँ लेते हैं इसका सी और एफ जो होगा पी और एफ के बिल्कुल, पी और सी के बिल्कुल मिडिल में एफ लेना। याद रखिएगा, इमेज तभी सही बनेगी, डायग्राम आपका तभी सही बनेगा जब आप एफ बिल्कुल एग्जैक्ट सी और पी के बीच लेते हैं। ये मेजरमेंट आपको एक्यूरेट लेना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना था सी पे, तो मैंने यहाँ पे एक एरो से दिखा दिया है ऑब्जेक्ट, जिसका नाम मैंने डाल दिया ए बी। अब देखते हैं इसकी इमेज दिखानी है। इमेज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे दो रेस फिर से ड्रॉ करेंगे। तो दो रेस कौन सी जाएंगी, एक जाएगी पैरेलल, याद रखिएगा हमेशा हर एक डायग्राम में पैरेलल रे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एक मैंने पैरेलल रे यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब जो पैरेलल रे है वो हमारी कहाँ से उग जाएगी, एफ से उग जाएगी। तो इसलिए रे को मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, एग्जैक्ट लेता हूँ एफ से होते हुए। पैरेलल रे हमेशा कहाँ से होके जाती है, एफ से निकल जाती है, तो ये एफ से होके चली गई। इसके बाद दूसरी रे ड्रॉ करनी है और दूसरी रे भी ली जाएगी हमेशा टॉप से ली जाएगी ऑब्जेक्ट यानी ए पॉइंट से। दूसरी रे में मान रहा हूँ कि एफ से जा रही है, कहाँ से जा रही है, एफ से होके जा रही है। तो ये दूसरी रे में डाल रहा हूँ एफ से, तो एफ से डाल दिए मैंने। और दूसरी रे की खासियत ये है कि जो रे एफ से डाली जाती है वो हमेशा क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो दूसरी हमारे यहाँ से पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए आगे चली जाएगी। अब इमेज फॉर्म कहाँ पे होती है, जहाँ पे दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। तो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही हैं, इस पॉइंट पे दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमेज हमारी इस पॉइंट पे बनेगी। तो एक खासियत यहाँ पे ये है कि इमेज जो हमारी बनी है वो एग्जैक्ट सी के नीचे ही बनी है, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे बनी है, इन्वर्टेड है, रियल होगी क्योंकि फ्रंट ऑफ दी मिरर है। जो भी फ्रंट ऑफ दी मिरर इमेज बनती है वो सारी रियल होती है। और साथ में एक चीज़ और भी है कि ऑब्जेक्ट के जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट था उसी साइज़ की इमेज बन रही है। तो यानी कि अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी जाए इमेज की तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन रियल हमेशा फ्रंट ऑफ दी मिरर जो भी इमेज दिखेगी वो सारी रियल होंगी। इन्वर्टेड मीन्स नीचे बन रही है, तो ये हो गया। सेकंड क्या चीज है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप दो पॉइंट भी लिखते हैं तो काफी है, बाकी अब लिखना चाहे लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट भी एट द सेंटर सी। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया है सेकंड केस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड केस। ये सारे केस सीखने या लिखने हैं आपको, लिखते रहिए साथ में। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड केस। तीसरा केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैन याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलता है डायग्राम बनाने के लिए। ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मीन्स इस बार फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो ये सी ले लीजिए, एफ ले लीजिए और एग्जैक्ट पी ले लीजिए। तीन चीज़ें ली जाती है, इक्वल मेजरमेंट लिया था जो ले लिया है। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस और सेंटर के बीच में। तो यहाँ पे मैंने जो है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, ए बी इज ऑब्जेक्ट। तो तरीका वही है, आपको दो रेस चलानी है। तो एक रे कौन सी जाती है, हमेशा पैरेलल रे डालते हैं। तो पैरेलल रे में यहाँ से डाल रहा हूँ, ये पैरेलल रे गई और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, हमेशा एफ से होती हुई आगे निकल जाएगी। ठीक, एक रे और डालनी है यहाँ पे। दूसरी रे जो डालनी है मुझे वो आप जो है एफ से भी डाल सकते हैं, सी से भी डाल सकते हैं, किसी डालें, दोनों से आंसर आ जाएगा।
चलिए दूसरी रे में डाल देता हूँ एफ से, जाके दो रेज होती है, दूसरी रे में डाल दूँ एफ से, ये दूसरी रे में डाल दी, यहाँ से एफ से डाली है, और दूसरी रे जो डाली गई है वो एफ से अगर डाली जाती तो हमेशा वो इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होके कहाँ से हो जाती, वो पैरेलल हो जाती। तो दूसरी रे हमारी यहाँ पे से रिफ्लेक्ट होके हो गई है पैरेलल। ये ज़्यादा इजी रहता है बुक के मुकाबले। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गया है, और इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, जहाँ पे दोनों रेज करेंगे इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इस साइड कर रही है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये थर्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो बन के आई है वो फ्रंट ऑफ द मिरर है, यानी कि रियल इमेज है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, और इन्वर्टेड है। तो एक ही केस ऐसा होता है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है रियल होती है और बड़ी होती है। तो इसलिए याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था थर्ड पॉइंट। तो इसमें जो इमेज जो हमारे पास आई है रियल एंड इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीजें यहां मिल चुकी हैं। दो पॉइंट भी लिखे जा सकते हैं, दो पॉइंट लिखते हैं, काफी होते एग्जाम में दो ही पॉइंट पूछे जाते हैं। थर्ड पॉइंट वैसे और भी लिख सकते हैं कि बिहाइंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। रियल, इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा ये इमेज जो बनी है वो कॉनकेव मिरर के जरिए बनी है, वो भी कैसी, रियल बनी है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इसको कॉपी जल्दी लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, यानी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। तो यानी ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया, और इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, एफ और पी के बीच में रखना है। एफ बीच मतलब ये नहीं होता बिल्कुल बीच, उसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है, जिसका नाम मैंने डाल दिया ए बी। अब इमेज देखते हैं इसकी कैसे बनेगी। रूल वही है कि आपको सबसे पहले ए रे जो ड्रॉ करनी है वो पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के मैंने पैरेलल रे एक इंसिडेंट करा दी कॉनकेव मिरर पे। इसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके हमेशा कहाँ से होके जाएगी, उसके एफ से होती जाएगी। तो ये मैंने यहाँ से एफ से एक होती हुई रे आगे बढ़ा दी, तो ये चलेगी एफ से। अब दूसरी रे मुझे डालनी है, तो दूसरी रे यहाँ पे एफ से तो डाल नहीं सकती, क्योंकि ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे। तो दूसरी रे जो ली जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ की जाएगी। कैसे ड्रॉ की जाएगी देखते हैं। यहाँ से एक रे ऐसे मैं डालूंगा जो ऐसा लगेगा कि सी से आ रही हो। कहाँ से डालेंगे, एफ से, टॉप से, उसके बिल्कुल ए से एक ऐसी रे डाली जाएगी जो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो सी से आ रही है। और सी से डाली गई रे हमेशा सीधी जाती है और सीधी वापस आती है। तो यानी कि ये रे यहाँ से ऐसे गई और वापस वहीं से टकरा के वापस आ गई। अब ये रे तो हमारे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, इस साइड अगर बढ़ाए जाएंगे तब भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, ये बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन इमेज तो बनेगी, इमेज बनेगी तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो हम लोगों को अगर इनको रेस को पीछे बढ़ा के देखा जाए, डॉटेड यानी कि वर्चुअल देखा जाए, तो ये पीछे जाके कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी इमेज वहाँ पे बनेगी। तो यानी कि इमेज जो दिखाई देगी वो इस बार मिरर के पीछे होगी, और मिरर के पीछे जो इमेज दिखाई देती है वो हमारी होती है वर्चुअल। तो यानी कि यहाँ पे जो इमेज आएगी वो हमारी वर्चुअल इमेज आएगी, और सीधी बन रही, इरेक्ट बनेगी, इसको बोलते हैं इरेक्ट होना, मीन्स सीधी बनना। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, सबसे पहली आएगी ये वर्चुअल है, और साथ में कैसी आ रही है, ये इरेक्ट आ रही है, और साथ में कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, और साथ में कैसी है, बिहाइंड दी मिरर है। तो ये जो थी इसकी कंडीशंस थी, डायग्राम थी, अलग अलग टाइप के अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट को रखने से जो बनती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सारे हैं, सारे एग्जाम में कोई ना कोई वो पूछा जाता है। एक कंडीशन और होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को कर्वेचर के फोकस पे रख दिया जाता है।
तो फोकस पे अगर रख दिया जाता है ऑब्जेक्ट को तो वहाँ पे इमेज बनती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पोजीशन बनती मीन्स बहुत दूर जाके बनती है इमेज वहाँ पे। तो एक और पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कर्वेचर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा।